हेलो मित्रों, आपसे दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी गेट पर बुलाने में। तो साथियों, हमारे चैनल पर सुबह 7 बजे से राकेश यादव 9700 प्लस राकेश यादव की 9700 प्लस की ये बुक चल रही है और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक देख ली है और आज साथ में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। आपको सब वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो चलिए साथियों, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 33 हम आपके सामने लिखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, 33 हो गया था और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। 34 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या दिया हुआ है, 2030 दिया हुआ है। तो साथियों, हमारे पास क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, बीच वाली संख्या पूछी है। बीच वाली संख्या जब पूछी हमें तो करते क्या है, देखो किसी भी संख्या दे रखी हो और उसके योगफल में जितनी संख्याएं कितनी, तीन, इनका भाग देने पर इसमें जो संख्या प्राप्त होती है 3 × 18 हो गया, 3 × 7 21 और 3 × 18 दो शेषफल, यानी लगभग में जो संख्या आती है इस संख्या जो होती है वो हमारी 26 का वर्ग होता है, इसलिए हमारी संख्या 26 कहलाएगी। ये एक शॉर्टकट है, ये एक हमारा शॉर्टकट है। वो क्या है कि जो भी वर्गों की संख्या, मतलब तीन संख्या a² + b² + c² बराबर 2030 दे रखा है। ये संख्या 1, 2 और 3 संख्या है। यदि इसके योगफल में हम 3 का भाग लगाएंगे तो लगभग में 676 आ रहा है। तो 676 जो होता है, जिस संख्या का वर्ग होता है वही इसका आंसर होता है। ये 26 का वर्ग होता है, यही संख्या होती है, वो बीच वाली संख्या आपकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बीच वाली संख्या आपकी ये कहलाएगी साथियों। तो ये एक अच्छा शॉर्टकट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो साथियों, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आगे वाले क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 क्या दे रखा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 को यदि हम 72 से मल्टीप्लाई किया जाए, यदि 72 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बराबर होगा, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपको दिख रहा है इसमें ए ऑप्शन दे रखा है। ए जो ऑप्शन में बात करें तो 8, 8 के 8वां दे रखा होता है। तो हमें करना क्या होगा, ये संख्या होता है 8 और 9 का मल्टीपल होगा है, और जो भी इसका आंसर होगा, जो भी इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 9 से होगा पूर्णतः विभाजित। तो करना क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित करना होगा। तो सभी संख्या को योगफल दो, 9 से भाग लगा दो। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है इसमें 8, 8 के 8 बार दे रखा है, 8, 8 से होता है 64, 64 जो होगा वो 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए पहला वाले ऑप्शन से वो कट जाता है। दूसरा दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ने 72 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। 72 तो कट गया 9 से, लेकिन 8 नहीं कटेगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, बी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। सी की बात करें, सी जो दे रखा है 8, 8 के 9 बार दे रखे हैं, तो सबको जोड़ोगे तो 72 होता है, जो कि इसको पूर्ण विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, बहुत अच्छा शॉर्टकट है भाई। इससे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और आराम से ऐसे ही क्वेश्चन को आप निकाल पाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं साथियों। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 36, तो मैं आपको बता दूं कि 0.111 इसने क्या कहा है, 0.111 को उसने 1/9 कहा है। तो 0.444 को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे साथियों, इसको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इस संख्या को हम 0.1 की पावर 12 लिखेंगे तो 12 उठाएंगे तो अपॉन में क्या आता है, 9 आता है। उसी प्रकार से इस संख्या को हम 0 की पावर 12 लिखेंगे तो 4 अपॉन क्या आएगा, 9 आएगा। क्योंकि जब इस 12 वाले पार्ट को हम हटाते हैं तो अपॉन में 1 9 आता है, जितनी संख्या पे 12 होता है उतने पर 9 आता है। मान लीजिए 4 5 4 5 4 5 दिया हुआ इस प्रकार से, तो इसको आप 4 5 के बार लिखेंगे
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 99 आएगा। कितना आएगा 99 आएगा। 99 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना, जब सॉल्व कर सकते हो उनसे भी निकाल लोगे। चलिए साथियों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे वाले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल होंगे गुणनफल कर देखा है। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है हमारा 12 और उन संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है हमारे पास 35। तो करेंगे क्या, जब 35 दे रखा है तो व्युत्क्रम का योगफल निकालते हैं। तो साथियों इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि a प्लस बी में इसके योग इनके अनुपात उसका गुणनफल का भाग देते हैं। तो 12/35 इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 12/35 हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब आगे वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास साथियों, वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जब दिया हुआ है तो फिर क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। दो संख्याओं का योगफल 3 उनका वर्गों का योगफल 12 है। दो संख्याओं का योगफल 3 उनके वर्गों का योगफल 12 दिया हुआ है। तो करना क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं गुणनफल की बात करें यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसका वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे a² प्लस b² प्लस का 2ab हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास 12 है प्लस का 2ab बराबर 9। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस का 3 बचेगा। माइनस का 3 बचेगा तो ab बराबर -3/2 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ए बट्टे किसका आएगा माइनस के 3/2, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर तरीके से समझते हो और एक दवा का जोरदार तरीके से शेयर भी कर दीजिएगा यदि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। तो ये जो क्लासेज है हमारी सुबह 9 बजे से होती है। तो साथ ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, तो मैं बात करूँ 39 क्वेश्चन की तो 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटे जानी है। यानी हमारे पास साथियों 800 चॉकलेट है जो कि एक कक्षा में विद्यार्थी हैं कुछ, उसको बांटी जानी है। तो यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा की संख्या की दोगुनी चॉकलेट बांटी जाए तो मान लीजिए क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो आपके x हैं, तो चॉकलेट जो होंगी कितनी बांटी जाएंगी 2x बांटी जाएंगी। तो 2x इंटू एक्स मतलब चॉकलेट तो 800 ही हैं, इससे काटेंगे 400 हो जाएगा। यानी साथियों एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 हो जाएगी। इससे उठाएगा क्या आएगा उसका रूट आएगा यानी कि 20। तो चॉकलेट होगी स्टूडेंट जो संख्या है विद्यार्थियों की कितनी होगी 20 होगी, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मानी है एक्स मानी है। एक्स वैल्यू कितनी आ गई 20, कितनी आ गई 20 इसका आंसर निकल कर आएगा साथियों। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। तो 40 को चलते हैं तो साथियों क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 40 में 2 4 6 8 यानी कि 2 4 6 8 10 और इस प्रकार से 98 और 100 तक यदि संख्या लिखी जाए इसके गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। तो इनका गुणनफल किया जाए शून्य की संख्या क्या होगी। तो साथियों बता दूं 2 से लेकर 100 तक हमारी लिखी हुई है क्या इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। 2 से 100 तक इवन नंबर लिखे हुए हैं तो इसमें जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे वो 50 होंगे, क्योंकि 50 जो संख्या होती हैं 100 जो संख्या होती है जिसमें 50 तो इवन होते हैं और 50 ही और होते हैं, है ना। 50 ही इवन होते हैं 50 और होते हैं तो इवन संख्या है। तो क्या होगी 50 ये संख्या निकल कर यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं शून्य की संख्या निकालनी है। शून्य की संख्या यदि हमें निकालनी है तो शून्य की पूछे ना ऑप्शन 13 12 11 10 दे रखे हैं। तो जो भी संख्याएं होती हैं इसमें हम क्या करते हैं 5 का भाग लगाते हैं। 5 ढाई कितना हो गया 50 हो गया। अब फिर 10 में भाग लगाओ, है ना। इसमें 10 में भाग लगाएंगे 5 का, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अब ये और ये संख्या क्या होती है शून्यों की संख्या होती है। यानी साथियों जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें आप 5 के भाग लगाते हो और जो भागफल होता है
वह इसको हम जोड़ कर लिखते आते हैं, वही हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, वही हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद हो रहा है ऐसा, इसको आपको मैं समझाना है। तो क्या क्वेश्चन है वो हम आपको भी दिखाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 41 वाला, वो दिया हुआ साथियों 1 से 50 तक लिखने में कुल कितनी शून्यों की लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब 1 से यदि हम 50 तक संख्या लिखें तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको होता है 0 से 9 तक यदि लिखोगे तो आपके पास कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 9 अंक हैं और 1 अंक की संख्या है, तो कितने हो गए, 9 बन जा 9। अब आपके 9 हो गया, 10 से लेकर हमारे पास 50 तक लिखेंगे तो हमारे पास कितनी संख्या हो जाएंगी, 41 संख्या हो जाएंगी, जो कि 2 अंकों की होंगी, 2 अंकों की है ना। ठीक है, कितना हो गया, 82 हो गया। दोनों को यदि जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 91। यानी कुल जो संख्या होंगी वो हमारी कितनी कहलाएंगी, 91 संख्या हमारी कहलाएंगी साथियों। ठीक है, चलिए अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे वाले प्रश्न के साथ ही बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, 42 दे रखा है। तो एक संख्या को दोगुने करके, एक संख्या को दोगुना करके यदि उसमें 20 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है जो संख्या में 8 गुना करने पर उसमें 4 की कमी कर देते हैं, 4 की कमी कर देते हैं। तो करते हैं इसको हम इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस का 8x हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4 माइनस का 20, तो साथ ही कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 6x हो गया, ये माइनस का 24 से कट जाएगा, तो 6 से काटेंगे 2 से 7 4 बार, x बराबर हमारे पास साथियों आंसर जो निकल कर आता है वो 4 निकल कर आता है। x बराबर जो आंसर 4 निकल कर आता है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 42 देखें, और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 43 से शुरुआत करेंगे। तो सभी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये बहुत ज़्यादा क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आई है तो ही आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं फिर से, आप चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको, तब तक के लिए थैंक यू।